दोस्तों आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग बस देखते ही बोल देते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो क्या सच में पॉसिबल है कि कोई भी इंसान सिर्फ आपका फेस देख के ये पकड़ ले कि आप झूठ बोल रहे हैं या ये सिर्फ मूवीज का इल्यूजन है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो रियल प्रिंसिपल्स जो एक्सपर्ट्स यूज करते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। सच पकड़ना उतना इजी नहीं होता जितना हम लोग सोचते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात समझ लो कि कोई भी इंसान 100% एक्यूरेट लाई डिटेक्टर नहीं होता। ना पुलिस, ना साइकोलॉजिस्ट और ना ही एफबीआई, कोई भी नहीं। एक्सपर्ट्स झूठ पकड़ने के लिए एक सिग्नल पे डिपेंड नहीं करते, वो पैटर्न और कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको आज कुछ प्रिंसिपल बताने वाला हूँ जिन प्रिंसिपल्स के थ्रू लोगों का झूठ पकड़ा जा सकता है या ये पकड़ा जा सकता है कि क्या वो मैनिपुलेट कर रहा है अपनी बातों में सामने वालों को घुमाने के लिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है बेसलाइन बिहेवियर, मतलब नॉर्मल बिहेवियर समझना। एक्सपर्ट सबसे पहले ये देखते हैं कि इंसान नॉर्मली कैसे बिहेव करता है। मतलब अगर कोई इंसान नॉर्मली भी नर्वस रहता है, आंखों में नहीं दिखता, तो वो इंक्वायरी के टाइम पर अगर सेम वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा वो नॉर्मली अपनी लाइफ में करता है, तो इसमें ऐसा सोचना कि वो झूठ बोल रहा है, ये अज्यूम करना बिल्कुल ही गलत होगा। इसलिए एक्सपर्ट सबसे पहले उसका बेसलाइन सेट करते हैं। जब वो सच बोल रहा होता है तब वो कैसे बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। फिर जब टॉपिक चेंज होता है तब डिफरेंस देखा जाता है और यहीं से पकड़ में आता है कि वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ। अब है प्रिंसिपल नंबर 2 जिसको बोलते हैं क्लस्टर ऑफ सिग्नल्स। एक नहीं, सिग्नल्स का ग्रुप। दोस्तों मूवीज में दिखाया जाता है आंख इधर गई मतलब झूठ, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक्सपर्ट्स एक सिग्नल पे कभी ट्रस्ट नहीं करते, वो मल्टीपल सिग्नल्स ऑब्जर्व करते हैं कि कहां पर बंदा चेंज हो रहा है, कहां पर नहीं। जैसे वॉइस चेंज हो रही है, बॉडी स्टिफ हो रही है, आंसर्स डिले हो रहे हैं, तो ये एक क्लस्टर बन जाता है कि बंदा झूठ बोल रहा है और तब सस्पिशन और स्ट्रांग हो जाता है। अब बताता हूं मैं आपको प्रिंसिपल नंबर 3 जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव लोड, दिमाग पर प्रेशर। दोस्तों ये हम सब लोग जानते हैं कि झूठ बोलना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि इंसान को एक फेक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है और उसे हर एंगल से याद भी रखना पड़ता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो आदमी का दिमाग घूम जाए, मतलब ओवरलोड हो जाए। जैसे ऐसा पूछा जाता है कि वापस से इसे डिटेल में बताओ कि क्या हुआ था, या फिर इसी को रिवर्स ऑर्डर में एक्सप्लेन करो। सच बोलने वाला इजीली बता देता है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था एंड ऑल। लेकिन झूठ बोलने वाले का फ्लो टूट जाता है और यहीं से डाउट जो है वो पक्का हो जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल नंबर 4 जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी वर्सेस चेंज। दोस्तों सच यूजुअली कंसिस्टेंट होता है, मतलब जो रियलिटी है उसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ में छोटे छोटे कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाते हैं। एक्सपर्ट्स देखते हैं क्या स्टोरी हर बार सेम या थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की बात है कि किसी किसी की मेमोरी भी इम्परफेक्ट होती है, इसलिए हर चेंज झूठ नहीं होता। लेकिन ये एक्सपर्ट जानते हैं कि कहाँ पे वो झूठ बोल रहा है और कहाँ पर नहीं, कहां पर वो मैनिपुलेट कर रहा है और कहां पर नहीं। अब मैं आपको बताता हूं प्रिंसिपल नंबर 5 जिसको बोलते हैं इमोशनल मिसमैच। कभी कभी वर्ड्स कुछ और बोलते हैं और इमोशंस कुछ और। जैसे कोई बोल रहा है मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन उसके फेस पे कोई भी इमोशंस नहीं दिखते, या वो हंसी कंट्रोल कर रहा है लेकिन सीरियस सिचुएशन में है। इसको कहते हैं इमोशनल लीकेज और ये भी एक्सपर्ट बहुत इजीली पकड़ लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं प्रिंसिपल नंबर 6 ओवर डिफेंसिवनेस, ज्यादा सफाई देना। दोस्तों ये भी एक तरह का अलग ऑब्जर्वेशन होता है। जब कोई इंसान बिना पूछे ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने लगता है या हर बार जस्टिफाई करने लगता है, तो एक्सपर्ट्स अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सच बोलने वाले को इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब है प्रिंसिपल नंबर 7 टाइमिंग और रिस्पॉन्स डिले। दोस्तों सच यूजुअली डायरेक्ट आता है, लेकिन झूठ में थोड़ा डिले होता है, क्योंकि इंसान सोच रहा होता है कि क्या बोलूं, या फिर वो क्वेश्चन रिपीट करेगा। आप क्या पूछ रहे थे, क्या एक बार फिर से बोलेंगे, टाइम गेन करने के लिए। फिर वो सोचेगा, फिर बोलेगा, या फिर से पूछेगा, फिर से एक बार बोलेंगे आप क्या पूछ रहे थे तो मैं आपको और क्लैरिटी बता सकता हूँ।
मतलब ऐसा एक्सपर्ट्स समझ जाते हैं कि वो माइंड में कुछ अपने चला रहा है सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए या टाइम लेने के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लो कि इनमें से कोई भी साइन 100% प्रूफ नहीं है। हो सकता है इंसान नर्वस हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो सकता है वो स्ट्रेस में हो सकता है वो डरा हुआ हो, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कभी भी एक सिग्नल पर डिसीजन नहीं लेते। उनके पास बहुत सारे एंगल्स, ऑब्जर्वेशंस, टेक्निक्स, डेटा, डिटेल्स, टाइमिंग्स, यानी बहुत कुछ होता है जिससे वो किसी भी फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाते हैं और इन सबको डिटेल में खंगाला जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ ये है कि आंखों में नहीं देखा मतलब बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि कई लोग नेचुरली आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। मिथ ये है कि बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है, और दोस्तों रियलिटी ये है कि बॉडी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग भी होती है, कॉन्टेक्स्ट के बिना यूजलेस है। मिथ ये है कि एक्सपर्ट्स तुरंत पकड़ लेते हैं झूठ, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि एक्सपर्ट्स भी सिर्फ प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, सर्टेनिटी नहीं। मिथ ये है कि लाई डिटेक्टर मशीन सब सच बता देती है, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि पॉलीग्राफ भी 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो दोस्तों सच और झूठ पकड़ना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, पेशेंस है, कॉन्टेक्स्ट का गेम है। रियल एक्सपर्ट जज नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, कंपेयर करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, तब तुरंत डिसीजन मत लेना। थोड़ा ऑब्जर्व करो, समझो और फिर कंक्लूजन पे जाओ। क्योंकि दोस्तों सच हमेशा फेस पे नहीं लिखा होता है, कभी कभी वो बिहेवियर के बीच छुपा होता है, जिसको आप इन प्रिंसिपल के थ्रू निकाल सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूं कि अगर आप सुकून से रहना चाहते हैं, पीस माइंड के साथ रहना चाहते हैं, तो उस चैनल को फॉलो करो, उस वीडियो को देखो जो आपको पॉजिटिव न्यूज़ देता हो और सच्चाई से रूबरू करवाता हो। और दोस्तों अगर आप सिर्फ जिंदा रहना नहीं चाहते बल्कि अवेयर भी रहना चाहते हैं, तो फिर आदित्य अविनाश को अभी फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को गुमराह नहीं करते बल्कि अवेयर करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।